आपका भी स्वागत है। श्याम चांदनी जी कोषाध्यक्ष इस कार्यक्रम के निमित्त जबलपुर, इंदौर, देवास सारे मित्र पधारे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जब मैं सिंधु समाज में बात करता हूं, सिंधी समाज में बात करता हूं, तो मैं अपने आप में गौरवान्वित हो जाता हूं। अपने लिए परमात्मा की दया से इस देश की सभ्यता जिस सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ती, जब मानव सभ्यता की बात करते हैं तो वो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय के अवशेष हमारे लिए पूरे देश और समाज को गौरवान्वित करते हैं। और ऐसे में सम्राट जाहिर सेन, जिनने पहली बार आज ये कश्मीर के अंदर जिस प्रकार का पहलगांव के अंदर कत्लेआम हुआ और ये जो घटना घटी, मुझे इस बात का मन में पीड़ा तो है, आप हम सब समान हैं कि ये जो शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर राजा जाहिर सेन ने भी अरब के आक्रमणों को वर्षों तक रोक के रखा अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर। इस संकट को तब पहचान लिया जो आने वाले समय में भारत को कितने लंबे समय तक काल के आगोश में दबाए हुए। मुझे इस बात का अब फक्र है कि हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री राजा जाहिर सेन के मामले को लेकर आगे जा रहे हैं, जिसके बलबूते पर देश के दुश्मनों से जिस प्रकार से राजा जाहिर सेन ने मुकाबला किया, हेमू कालानी ने अपने आप का बलिदान किया, संत कंवरराम जी की जिंदगी हमारे सामने है। और ये तो हृदयराम संत महाराज की भी एक तरह से उनकी पुण्य भूमि है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। हमारे संतों के जीवन में भगवंत ने सब कुछ दिया, उनकी कृपा से हमारे लिए संत परंपरा। कई बार हमारे दुश्मनों से अगर झगड़ा है तो झगड़ा क्या है? झगड़ा कुछ नहीं, केवल हमारे जो मूल सिद्धांत, जो जियो और जीनो दो में विश्वास करते, जो चीटी मात्र से प्रेम करते, जीव दया प्रश्न हृदयराम जी ने बनाया। हम तो प्रकृति से प्रेमी हैं। आज बताइए, हमने जल से लेकर के जमीन तक जितने प्रकार के प्राणी, उन प्राणियों में सब में परमात्मा देख करके उनको हमने पूजने की संस्कृति देखी। हमने कभी किसी से किसी बात का विरोध नहीं रखा। कोई बात नहीं, आपके देवता ऐसे, आपको भी प्रणाम कर ले, लेकिन हमको तो हमारे करने दो भाई, हमारे देवता से क्या बिगाड़ा। लेकिन मुझे इस बात का भी मन में आनंद है और आप पे गर्व भी, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए उस काल में भी जब देश की आजादी के समय सिंध प्रांत को बांटने का तत्कालीन सत्ता ने निर्णय लिया, वो जीवन का सबसे खराब निर्णय था। लेकिन देश धर्म के लिए आप अपनी सारी जायदाद छोड़ करके अपने इस देश में आए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सिंधी समाज के लोग धन्य हैं। लोग अपना जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, परिवार, रिश्तेदार सब छोड़ करके अगर आकर के इस देश के अंदर शरणार्थी बन के आए, अपने ही देश में, बड़े दुर्भाग्य की बात, कहीं और नहीं गए, दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अपने देश में केवल धर्म के लिए। लेकिन उस समय के सत्ताधीशों को शर्म नहीं आई, उनने प्रबंधन नहीं किए, समय पे नहीं बोला, पता नहीं कितने प्रकार के झूठ के भरोसे से आखिरी दौर में हमारे लोग समझे कि देश का बंटवारा कभी हो सकता था। अरे कभी नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। हमारे लोगों ने वापस पुरुषार्थ पराक्रम से वापस आग में बाग लगा के दिखाया। ये सिंधी समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँ। कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन दो हाथ से परमात्मा ने मुकद्दर दिया, अंदर का विश्वास है। और इस देश के आबो हवा में सिंध घाटी के लोग हमेशा से अपने पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं। तो आज अपने बीच में कौन सा ऐसा समाज है जिसके समाज के लोग भूले भटके नौकरी भले कर ले, लेकिन नौकरी करते करते दो काम तो जरूर कोई कर सकता है, तो अपना समाज ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता।
ये हमको क्षमता दी है, योग्यता दी है, तो कष्ट तो गरीबी, परेशानी, मुश्किलें किसको नहीं आती, लेकिन गरीबों से घबराए तो काहे का मनुष्य। और मेरी परमात्मा की वो लीलाओं को देखता हूँ कि हम तो भगवान कृष्ण को भी देखो, जो कालिया नाग के ऊपर भी नृत्य करते हुए, मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हैं। हमारी तो परंपरा गौरवशाली परंपरा, उस परंपरा से आज भगवान कृष्ण के रूप में ही हम तो झूलेलाल को भी मानते हैं। उनकी जो लीला है, उस लीला का आधार पर कि जीवन में सबका भला होना चाहिए, कोई अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, सबके जीवन में अच्छे अच्छा कर दो। और ये तो आज बदलता समय है, परमात्मा ने कल किसने देखा क्या होगा, लेकिन आज हमारा समाज जिस प्रकार से सिद्धि समाज ने अपनी प्रगति की है, ऐसे में इस ट्रस्ट में आया हूँ तो चेटी चंड मतलब साल का नया दिन, और साल का नया दिन हमारा सच्चे अर्थों में गुड़ी पड़वा से मनता है। भाषा के आधार पे कोई ये बोल दे, कोई वो बोल दे, हमको मालूम है अपनी अपनी भाषा में, लेकिन ये तो साल का नया दिन, चैत्र हमारा मास का पहला दिन, इसमें चेटी चंड का नया वर्ष ऋतुओं के साथ बदलता है। सच्चे अर्थों में नया साल भी वही है जब प्रकृति पूरा रंग बदलती, पतझड़ के बाद नए पौधे पुष्प खिलते हैं, फसल आती है, पूरे देश और दुनिया में खुशहाली चाहती है। अब तो मैं विदेश को भी देखता हूँ, भले ही वो 1 जनवरी से मानते हैं उनका साल, लेकिन चेरी ब्लॉसम कब खिलते हैं? चेटी चंड के आसपास। सबके साथ आता कि नहीं आता? अरे चेरी ब्लॉसम तुम अंग्रेजी में बोल दो, मैं तो चेटी चंड ही सुनता हूँ उसमें। तुमको अंग्रेजी में चेयर नहीं बोलने आता तो चे बोल दो, माँ क्या फर्क पड़ गया। लेकिन वो तो खिलने वाले फूल तो बता रहे हैं, नया साल आ गया। विक्रमादित्य की गुड़ी पड़वा भी इसी दिन होती है, इसलिए हमने विक्रमादित्य के काल में, राजा जाहिर सेन के काल में, राजा भोज के काल में इस समाज ने जो उन्नति की है, उन सारे गौरवशाली इतिहास को याद रखने की आवश्यकता है। ऐसे में जब सिंधु भवन ट्रस्ट के आधार पर आप अपनी गतिविधि चला रहे हैं, तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। और सच्चे अर्थों में हमारे लिए ये साल तो उद्योग रोजगार वर्ष के माध्यम से है। तो मैं आपसे माननीय मनवानी जी, आप एक गौशाला की बात करो, हमारे तो सब लोग अपने गौशाला खोले और अपने अपने प्रकार से जितने विकास के काम हो सकते। अरे बदलते दौर में अपना समाज शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर रोजगार उद्योग का वर्ष है। जब हम भारत और भारत के बाहर वालों को आगे बढ़ाने के लिए मौके देने की बात कर रहे हैं, तो आप जो मांगोगे वो तो देंगे ही सही। एक सम्मिलित बैठक करेंगे, उसके अंदर बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अपने नए परिवार के लोग आगे जो बढ़ रहे हैं, अब हर एक का परिवार बढ़ रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं। आज अपना एक काम है, कल 2 काम और खुलना चाहिए, और सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, उनके साथ बिठाएंगे। आप बाकी भी समाज वालों को बिठाओ, उनके सामने सरकार सारे अपने योजनाओं को बताएगी। जब हम दूसरों को लाभ दे सकते, आपको क्यों नहीं देंगे? आप तो सबसे पहले हकदार हैं। आप अपने समाज के नाते आप जो चाहोगे परमात्मा की दया से वो सब मिलेगा। अब आप ही जानो, बताओ, सरकारी नौकरी की अगर अपन बात करें तो सरकारी नौकरी तो सीमित ही होती है, बहुत सीमित होती है। अब हमने तो जरूर कहा कि भाई हमारी सरकार में 8-10 लाख के आसपास पद, लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक खाली पद पे सारे पदों को भर्ती करें। इसलिए सरकार में बैठने के बाद ही 1 लाख पद की भरने की बात कही, लेकिन सरकारी से बात नहीं बने। लेकिन जैसे रोजगार उद्योग के आधार पर उद्योग धंधे की बात करें तो उसके आधार पर 30 लाख करोड़ का निवेश आया और 23 लाख लोगों को रोजगार देने वाले, ये जो अपनी सरकार के माध्यम से हुआ। अब 23 लाख लोग किसको कहते हैं, लेकिन ये तो एक ही साल, और ये GIS का है। आज यहाँ से भी जाकर के IT सेक्टर में जाकर के अपने सारे मित्रों के साथ, IT का मतलब क्या है, अब आप बताओ, अपने से कई सारे लोगों को बताना पड़ेगा। अभी आप स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हो, काम का अवसर मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इसके आधार पर ये गुलाब सिंह ठाकुर से पूछो, अपने घर में से सब निकले कितने प्रकार का लाभ देते हैं। अब IT में क्या है, IT का उद्योग मतलब एक बड़ी बिल्डिंग बना दो, अलग अलग कंपनी को किराए पे दो, किराए पे देकर के वो कंपनियां कई सारे लोगों को रोजगार देगी। उस बिल्डिंग के आधार पर कई लोगों को काम मिलेगा। अब कितनी सरल बात,
अब मैं तो यह समझ ही नहीं पाता हूँ, सरकार की योजना के बलबूते पर एक बिल्डिंग बना करके 100, 200, 400 करोड़ रुपए लगाते हैं, उसके बाद आईटी के सेक्टर वालों लोगों कितने लोगों को रोजगार मिलता है। आज हमारा बेंगलोर, हैदराबाद कहाँ चले गए? जब वो जा सकते हो तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर क्यों नहीं जाना चाहिए? जबलपुर भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसमें क्या परेशानी है? और इसमें है क्या? निवेश के लिए आप हमारे में से कई लोग अपनी अपनी एक मल्टी बनाने वाले 10-5 लोग तो मुझे ही दिख रहा सामने, उसमें क्या बड़ी बात है? क्या कोई फर्क पड़ रहा है? और अपनी बिल्डिंग कहाँ जा रही? हमारी बिल्डिंग में एक तरह से कंपनी में कोई भागीदार बन के खरीदना चाहे तो खरीद ले, नहीं तो किराए से दे दे। क्या फर्क पड़ता है? प्रॉपर्टी तो अपनी रहेगी। लेकिन आज इस माध्यम से हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अरे घर के अंदर 2 रोटी तो सबके है, अपने जीवन में सब खा के पूरे होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में कई लोगों की जिंदगी बदलने के लिए ये जो उद्योग धंधों के माध्यम से काम चलता है, मैं मान के चलता हूँ ये भी, क्योंकि हम अपने काम धंधे से, अपने व्यवस्थाओं से कई लोगों की जिंदगी बदल रहे। अब ये बड़ी बात, क्योंकि जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? इसलिए परमात्मा ने हम सबको कर्म करने के लिए पृथ्वी लोक पे भेजा, मनुष्य लोक में भेजा, मृत्यु लोक में भेजा। तो जब कर्म करने भेजे तो हम केवल बिस्तर पे पड़े रहने के लिए नहीं, घर में अपने सुख आनंद के लिए नहीं, जो कर सकते हैं वो सब कुछ करो। और करने के बाद परमात्मा ने यश दिया, हम अपने उन कामों के बलबूते पे अपने घर परिवार का भी मान सम्मान बढ़ाए, समाज में भी मान सम्मान बढ़ाए, अपने जीवन में लोगों की आर्थिक प्रगति में भी सहयोग करें, तो सरकार भी साथ खड़ी रहेगी। गलत क्या है उसमें? इसलिए ये सरकारीकरण में कई सारे नाटक है। आप बताओ, पहले उद्योग धंधे खोलने जाओ तो 40 प्रकार की परमिशन लगती। हमने कहा एक चीज की परमिशन के लिए 10-10 बार क्यों धक्के खाना पड़े? आदमी अपना खुद का निवेश लेके आ रहा है, आपके साथ जुड़ करके काम धंधा करना चाहता है, तो वो सम्मान का हकदार होना चाहिए कि वो अपमान का हकदार होना चाहिए? उसको सम्मान देना चाहिए। तो हमने कहा 10 प्रकार की परमिशन रखो, बाकी फालतू परमिशन सब काट दो। हमने सारी परमिशन में सुधार दी कि ये जरूरत नहीं है। और फिर हमने कहा कि कोई उद्योगपति उद्योग लगाने आए तो वो नल का कनेक्शन है, कहा उसके पीछे घूमेगा, कोई दूसरा विभाग में जाएगा, नगर निगम में जाएगा, 25 जगह जाके चक्कर खाएगा। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं। अगर अपना निवेशक कोई आता है तो केवल कलेक्टर के आ जाएगा। कलेक्टर सारे सरकारी विभाग को है, कलेक्टर के माध्यम से उसकी व्यवस्था मदद होना चाहिए। जब ये हम अपने को जल्दी से प्रोग्रेस करना, नहीं तो 8 महीने 10 महीने इस चक्कर में निकल जाए तो जितना जोश से आया वो ठंडा ही हो जाता। आप बताओ, ये उसके बीच में सुव्यवस्था होना चाहिए। जब हम विक्रमादित्य की बात करते, रायसेन की बात करते, भोज की बात करते, तो ये व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने सब सुधार कर दिया कि आओ आप आज काम करना चाहो, 2 महीने 3 महीने आपकी फैक्ट्री तैयार करो, धूमधाम से आगे बढ़ो, इसमें कोई परेशानी नहीं। और उससे आगे बढ़ करके अपने बीच जो रोजगार पर उद्योग लगाया था, आज के इस दौर में उद्योग धंधों में नई नई मशीन ले आते हैं, नई मशीनों के बलबूते पे जो काम धंधा करना चाहे वो बड़े लोग हैं, अच्छी बात है वो भी करें। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो कई लोगों को रोजगार दिला रहे हैं, अब आप बताओ कि अपने कॉटन उद्योग में अर्थात कपड़े बनाने के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स में या इस टाइप के और दूसरे काम में अगर आप 1000 लोगों को मजदूर बनाते, साथ में काम देने के लिए रखते हैं, या हमारे श्रमिक भाई बहनों को, तो हमने कहा कि आपकी फैक्ट्री आप लगाओगे, लेकिन आप रोजगार उद्योग लगाओगे तो उद्योग लगाने में आपको बिजली में, प्लाट में, रजिस्ट्री में, बैंक फाइनेंस में, उसमें तो अनुदान देंगे। प्रति लेबर हम 5000 रुपया महीना वो भी देंगे, आप कितने भी लाए भाई, आप तो रोजगार दे दो। तो आपके यहाँ अगर वो रोजगार पा रहा है तो हम उसको अपना रोजगार में योगदान देंगे, तब तो आप उसको रखोगे, नहीं तो मशीन ही सब कुछ कर देगी। तो खाली मशीन से थोड़ी काम चलाना, हम तो लोगों की गरीबी दूर करना, लोगों को रोजगार दिलाना, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग हमने किए। आने वाले समय में आप विस्तार से बात करोगे तो विस्तार से अधिकारी को बिठा के भी बात भी कर लेंगे। अरे हमारे लोग आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, मध्य प्रदेश वाले, इसी के लिए तो सरकार होती है। सरकार क्या होती है? इसलिए सरकार के नाते से ऐसे कई सारे बदलाव करते हुए, लेकिन अब जब आपने गौशाला की बात कही, कुछ और काम किया, तो मैं मान के चलता हूं कि आपके सारे विषयों को लेकर के हम बैठ के बात करेंगे। सरकार के आप भागीदार हो, आप
आपके सबके आशीर्वाद से सरकार बनती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और मुझे गर्व है ये समाज को सदैव हमारे साथ रहा है। ये कहीं दाएं बाएं जाता नहीं है। ये मनोज जी भले बेटे लेकिन काम हमारे ही करते हैं। मैं इनको भी धन्यवाद अपन सर एक ही बात चिंता नहीं। आज के अवसर पर मैं आप सबका आभार भी मानता हूँ और इंडस्ट्री के लिए आईटी सेक्टर की आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ। आप जरा छिड़ो मत, जरा मजा नहीं आएगा। बहुत सारी पर्दे की बात पर्दे में रहने दो। लेकिन हमारी पार्टी तो अडवाणी जी को आगे बढ़ाने वाली पार्टी थी। आप बताओ लालकृष्ण अडवाणी जी ने पूरा जीवन दिया और मैं तो मान के चलता हूँ कि सभी सिंध समाज से आए कई सारे कोई भी आदमी वो हमारे लिए जो आपकी ये नी लगाने की आदत मनवानी, भगवान दास, सरनानी और सब हम हिंदुस्तानी अलग कहाँ हो सकते है वो भागा। तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? हिंदुस्तान से तो आया। तो सिंध नदी के किनारे सारे हिंदुस्तान वासी, तो हम सब मिलकर के देश प्रदेश की प्रगति में आगे बढ़ते जाए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ट्रस्ट के महासचिव सह सचिव श्री हरीश ज्ञानचंदानी जी को वो आए और समस्त अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करें। हरीश ज्ञानचंदानी। मध्य प्रदेश हिंदू फंड ट्रस्ट में पधारे हमारे विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर यादव जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने यहाँ आकर सिंधी समाज को गौरवान्वित किया है। साथ में इस पूरे